मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात और सवालात के हवाले से बात करेंगे। एक तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की। ये इलेक्शंस अचानक इतने अहम क्यों हो गए हैं? हर दफ़ा ये अहम होते हैं, लेकिन इस बार इनमें कुछ खासियत है, इनमें कुछ अलग चीज़ नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा है। बिलावल भुट्टो सरदारी पीपल्स पार्टी बहुत शिद्दत के साथ इलेक्शन कैंपेन अपनी चला रही है, लेकिन नून लीग ने भी गेम काफ़ी उठा दी है। नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं और तवक्को ये की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबी नताइज के हवाले से गालिबन भारी रह सकता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एज विफाकी हुकूमत नून लीग की है। तो जो भी टेरिटरीज़ विफाक के मातहत आती हैं या विफाक के एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं या विफाक के साथ चलती हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, उनका लामहला इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्होंने फ़ंड्स लेने होते हैं विफाकी हुकूमत से। तो तवक्को ये रखी जाती है कि उनका झुकाव जो है वो उस पार्टी की तरफ हो या उस हुकूमत की तरफ से हो कि जिसकी विफाक में हुकूमत हो। तो ये एज नून लीग को तो हासिल है, लेकिन इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी काफ़ी जान मार रही है और काफ़ी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने तय एक बड़ी कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जो सूरत हाल सामने आ रही है, मुमकिन हो सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान में मखलूत हुकूमत तश्कील पाए जा सके, जिसमें IPP का किरदार भी हो, नून लीग का किरदार भी हो और गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें कामयाब ना हो सके। ये इस वक्त तक की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए, सामने रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इंतखाबी नताइज बहरहाल या तो खुदा को मालूम है या फिर अवाम के हाथ में होते हैं, तो वोट जो डालेंगे अवाम वही वोट का रिजल्ट निकलेगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लगता है कि मशरूत हो गया है या एक प्री कंडीशन बन गया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने बात की वहाँ पर कराची और गवादर के विफाक के कंट्रोल में जाने की, और साथ ही ये बात भी की कि अगर कोई तरमीम आई तो फिर उसमें GB को भी शामिल किया जाएगा। जब कल बिलावल ने ये बात की तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, हमने भी प्रोग्राम में सवालात के ज़रिए जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई जब विफाकी बजट पोस्टपोन कर दिया गया। पहले था कि शायद 5 जून को आ जाए, अब है कि शायद 8 या 12 जून को आए। वजह उसकी ये बताई जा रही है कि फेडरल गवर्नमेंट नून लीग की कोई तरमीम लाना चाह रही है और इसीलिए उस तरमीम पे पीपल्स पार्टी को मनाने की तैयारी है, और जब तक पीपल्स पार्टी ना माने बजट नहीं आ सकता। ये वही तरमीम है, ये वही मामला है जो बिलावल भुट्टो ने कल के गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के जलसे में किया था। सिर्फ यही नहीं, बजट एक और मामले से भी मशरूत हो गए। ये तो हम फेडरल बजट की बात कर रहे थे। KP का बजट अलीमा खान ने आज अडियाला में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुतालबा कर दिया या उनको हिदायत दे दी कि आप बजट क्यों पास कर रहे हैं, आपको बजट मशरूत करना चाहिए इमरान खान की मुलाकात के साथ। तो क्या KP का बजट नहीं आएगा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी? और क्या पहले आएगा? क्या KP का बजट पहले आएगा या वहाँ के वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले आएगी? इन सारे मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे कर रहे हैं शफी जान साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। शफी जान साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा अपना सूबे का बजट इमरान खान के साथ मुलाकात से मशरूत करने जा रहा है या नहीं? साहिब आपका शुक्रिया। इस वक्त मैं अडियाला में मौजूद हूँ और इस वक्त हमारा धरना यहाँ पे जारी है। आज मंगल का दिन था और मंगल का दिन जो होता है वो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, लेकिन आज भी हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हमारे पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हमारे पास मौजूद है, जिस ऑर्डर में बड़ा साफ लिखा गया है कि मंगल के दिन उसकी फैमिली की मुलाकात होती है और वकला की मुलाकात तो तय थी, लेकिन पिछले तकरीबन कोई 7 महीनों से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। आज CM आफरीदी साहब अपने पार्लियामेंटेरियंस के हमरा इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त धरना जारी है। जहां तक बजट की बात है तो अलीमा आपा ने बिल्कुल जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया और उन्होंने जो बात CM आफरीदी साहब को कही, उनकी बात सर आंखों पे। पार्टी में एक हराइकी मौजूद है, एक पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है, पार्टी में हमारे मशरान भी मौजूद हैं, तमाम इस पे पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग भी करेगी और आगे का लाए अमल देगी।
अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी पार्टी में इस पर मुशावरत होगी, लेकिन डायरेक्शन आप कह रहे हैं कि अलीमा खान ने दे दी है, तो अलीमा खान किस तरह सूबाई हुकूमत को डायरेक्शन दे सकती हैं? नहीं, उन्होंने मीडिया टॉक में ये बात कही है। वो इमरान खान साहब की बहन है, उनको बड़े कंसर्न है इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, मुलाकात के बारे में, क्योंकि बहन का जो रिश्ता होता है। डायरेक्शन दे सकती हैं, ठीक है, वो उनका जी, मैं इसी पे गरीदा साहिबा, मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखें, उनको बड़ा जो बहन होती है उसका काफी एक क्लोज रिश्ता होता है अपने भाई से। वो पिछले कई महीनों से यहाँ पे बैठती हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जहां तक बजट की बात है तो मीडिया टॉक में उन्होंने ये बात कही है, इसमें पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी और वो जो भी लाएअमल पॉलिटिकल कमेटी आगे रखेगी उसी पे ही अमल होगा। चीफ मिनिस्टर तो वहां पे फैसला करना चाहिए था कि नहीं जी फैसला मैं करूंगा या मेरी कैबिनेट फैसला करेगी, अलीमा खान तो उस पर कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती ना। नहीं, ये तो मीडिया टॉक उन्होंने की है, उससे पहले सीएम साहब ने मीडिया टॉक की है। ये बात जो होगी ये पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी जाएगी और पॉलिटिकल कमेटी यहाँ पे एक मौजूद है जो सियासी फैसले करती है तहरीक इंसाफ की, और वो जो भी फैसला करेंगे, जो भी लाएअमल इस पे देंगे, वही अपनाया। लेकिन बजट तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने प्रेजेंट करना है ना, पॉलिटिकल कमेटी आप बात कर रहे हैं जो विफाक में बैठी किया जाएगा, पॉलिटिकल कमेटी जो आप इस्लामाबाद में बैठी है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, एक पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान साहब के हुक्म पे बनाई गई है, जिसमें सूबे के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर मौजूद है, सीएम अफरीदी साहब भी उसका हिस्सा है, जुनैद अकबर खान साहब उसका हिस्सा है, जो तहरीक इंसाफ के सियासी फैसले करती है। वहीं इस पे मीटिंग करेगी। बजट लाना तो वज़ीर आला की सवाबदीद है ना, कैबिनेट की सवाबदीद है, उसमें आपको इस्लामाबाद से पीटीआई से अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है? ये तो पॉलिटिकल कमेटी, गरीदा साहिबा, ये एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं। ये 28 रुकनी कमेटी है जिसमें सीएम अफरीदी साहब है, अपोजिशन लीडर साहब है, जुनैद अकबर खान साहब है, सलमान अकरम राजा साहब है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं। ये तमाम लोग इसका हिस्सा हैं और वो जो भी फैसला करेंगे वो आपके सामने रख दिया जाएगा। पूरी कौम के सामने कर रही हूँ ना कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट लाना तो वज़ीर आला की सवाबदीद है, तो वज़ीर आला के पास बिल्कुल उनका सवाबदीद है और उसी कमेटी का हिस्सा वज़ीर आला भी है, वो भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे। लेकिन उसमें जुनैद अकबर की तो सवाबदीद नहीं है, या उसमें बैरिस्टर गौहर की तो सवाबदीद नहीं, सवाबदीद तो सीएम अफरीदी साहब की है, ज़ईद साहब की भी सवाबदीद नहीं है, किसी की सवाब, ये सोल प्रेरोगेटिव सीएम केपी का है या कैबिनेट का है जो है वो हिस्सा है। सीएम अफरीदी साहब अपना जो मुकदमा है या अपना जो भी मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखेंगे। आप कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि केपी का बजट मशरूत होगा मुलाकात से या नहीं होगा? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। पहले तो क्वेश्चन आपको ये करना चाहिए गवर्नमेंट से कि आप 7 महीनों से मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, किस कानून के तहत नहीं करवा रहे, किस आइन के तहत नहीं करवा रहे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, अदालतों के फैसले तो क्वेश्चन तो पहले ये होना चाहिए। तो हम हर दफा करते हैं, आप कई बार मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, हम हमेशा आपके साथ ये आवाज उठाते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन जो आज का इशू है उस पर तो हम आज के दिन बात करेंगे ना। तो ये बता दीजिए कि मुलाकात से मशरूत होगा बजट केपी का या नहीं होगा? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नहीं, ये तो पॉलिटिकल कमेटी जो है उस पे अपना, मैंने शुरू में कह दिया है कि अलीमा आपा ने मशवरा दिया है, उनका जो मशवरा है वो सर आंखों पे, पॉलिटिकल कमेटी इस पे फैसला करेगी और जो भी फैसला होगा वो सारी कौम के सामने रखा जाएगा। गोइंग राउंड एंड राउंड, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी की सवाबदीद नहीं है, ये सीएम केपी की सवाबदीद है कि यही वजह है कि सीएम केपी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आ रही है कि वो फैसले करने में डिसाइसिव कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं है गरीदा साहिबा। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि कुछ मेंबरान जो हैं वो सीएम अफरीदी साहब से नाराज हैं और वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं या फिर कोई तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, देखिए ये तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ में जो फैसलों की कुव्वत है वो इमरान खान साहब के पास है। वो जो भी फैसला करेंगे उसको मनो अन कबूल किया जाएगा। अली अमीन साहब जब सीएम खैबर पख्तूनख्वा थे वो इमरान खान साहब के नामजद करदा थे, तो 91 एमपी उनके पीछे खड़े थे। अब अफरीदी साहब इमरान खान साहब के नामजद करदा नहीं आ सकती केपी में, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट, चलें, ऐसा अल्लाह खुदा करे कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर आ गई कि कुछ भी हो सकता है तो फिर आपको दोबारा से अहमत देंगे प्रोग्राम में। लेकिन आप मेरे साथ ही रहिए। अली गौहर बलोच साहब बड़े तहम्मुल से काफ़ी देर से आपसे आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। बजट सिर्फ मशरूत केपी का नहीं हो गया, वो मुलाकात से हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी मुलाकात से मशरूत हो गया है विफाक का बजट। मुलाकात करनी है बिलावल भुट्टो से, इसके लिए नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने टास्क दे दिया है नून लीग की अहम शख्सियात को। तो क्यों बजट तो ये 5 को आने वाला था अली गौहर बलोच साहब, आपका बजट भी मुलाकात से मशरूत हो गया है। केपी वालों का इमरान खान की मुलाकात से, आप लोगों का बजट बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात से। तो कौन सी ऐसी तरमीम आप लाने जा रहे हैं कि बजट आपको डिले करना पड़ गया?
अली गौहर बलोच साहब से रब्ता कीजिए जी प्रॉपरली, ताकि हम उनसे सवाल कर सकें। शफीक जान साहब, वापस आपकी तरफ आऊँगी मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। वहाँ जो फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है उसमें ग़ालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेस नज़र नहीं आ रही इस वक्त तक, जो वहाँ से खबरें आ रही हैं। शायद मखलूत हुकूमत बने, उसमें IPP का हिस्सा हो, उसमें ग़ालिबन नून लीग का हिस्सा भी हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर आप? गरीदा साहिबा, जो हम नारा लगाते थे कि एक रियासत दो दस्तूर, तो उसका अमली नमूना जो है वो GB की इलेक्शन है। आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियां इस वक्त आज़ादाना तौर पे वहाँ पे अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। वहाँ पे बिलावल साहब मौजूद हैं, नवाज शरीफ वहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि वहाँ वफाकी वज़रा भी इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। मीर मुकाम साहब वहाँ मौजूद है, अता तारड़ वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की खामोशी हमें समझ नहीं आ रही, वरना अगर ये PTI का कोई भी रुकन होता तो उसको नोटिस भी मिल गया होता। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है। आपने देखा कि जुनैद अकबर खान साहब ने जब वहाँ पे 2 दिन गुजारे, जब मोमेंटम बना तो उनको सुबह बदर कर दिया गया गिरफ्तार करके। तो अमली तौर पे हम GB का इलेक्शन जीत चुके हैं। आप देख रहे होंगे इस वक्त वहाँ पे जो हालत है, जो वोटर है वो उनकी जिद इमरान खान है। अब हमने सिर्फ उस वोट को महफूज बनाना है। फॉर्म 45 को फॉर्म 47 पे कैसे कन्वर्ट करना है, उस मैकेनिज्म पे काम करना है, और उस मैकेनिज्म पे हम काम कर भी रहे हैं। हमें गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते बंद करने पड़े, हमें गिलगित बल्तिस्तान पूरा बंद करना पड़ा। हमारे उम्मीदवारों को ये हिदायत जारी कर दी गई है और हमारे उम्मीदवार इस पे काम कर भी रहे हैं कि वो वोट का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हर सूरत मुमकिन बनाएंगे। क्योंकि 8 फरवरी को एक तलख़ तजुर्बे से हम गुजरे हैं। हमारी 180 सीटें थी जिसको कम करके 98 कर दी गई। फिर जिस तरीके से पंजाब में फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट चेंज किए गए, फिर 17 सीटों की एक पार्टी को फेडरल हुकूमत दी गई, और ये अजाब की तरह पाकिस्तान पे मुसलत हो गए हैं। पिछले 4 सालों में जब से रिजीम चेंज हुआ है, उससे लेके आज तक की हुकूमत हमें एक चीज बता दे, एक सेक्टर बता दे, फैक्ट एंड फिगर सामने रख दे कि एक सेक्टर में इन्होंने कोई तरक्की की हो, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डाले हो। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि GB इलेक्शन में फैसला हो चुका है। हम अमली तौर पे वहाँ इलेक्शन जीत चुके हैं। इमरान खान साहब का वहाँ पे सिक्का चल रहा है। इनको खौफ है इमरान खान साहब से। ये जो कहते थे कि हम बड़े पॉपुलर हैं और खान साहब जो है वो पस मंजर में चले गए हैं, GB इलेक्शन ने इनको मजीद एक्सपोज कर दिया है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा है कि GB में उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, ये बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। असद कैसर साहब को वहां नहीं जाने दिया गया, बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो कैंपेन कर रहे हैं, नवाज शरीफ कैंपेन कर रहे हैं, आसफा भुट्टो वहां पे कैंपेन के लिए मौजूद हैं। इस पर जरा आगे चल के दोबारा भी बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, काफी देर से मैं सवाल आपसे करने की कोशिश कर रही हूँ। सवाल मेरा आपसे ये था कि KP ने तो अपना बजट मशरूत कर दिया है, या हो जाएगा गालिबन, या नहीं भी होगा इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन विफाक ने भी बजट अपना मशरूत कर दिया है बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात से। बिलावल भुट्टो बात कर रहे थे तरमीम की कल गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करते हुए। आज खबर आ गई कि जो 5 जून को बजट नहीं आ रहा, कोई तरमीम आना चाहती है जिस पर बिलावल से बात करना, मुलाकात करना बड़ा जरूरी है। तो कौन सी ऐसी तरमीम आप ला रहे हैं कि बजट आपको पोस्टपोन करना पड़ा है? नहीं, बजट पोस्टपोन होने से मुराद ये देखे ना, आज तो 2 जून है जी, और जाहिर है कि मतलब है कि जून के अंदर ही ये बजट जो है वो पेश होना है। जाहिर है जो इत्तेहादी पार्टीज, मेरी गुजारिश सुन लेना फरीदा साहिबा, जो इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जाहिर है उनके साथ मशावरत का अमल रहता है। जरूरी नहीं कि वो मशावरत का अमल किसी तरमीम से मशरूत हो। अच्छा। और ये भी नहीं है कि मतलब है कि वो तरामीम का जो ताल्लुक है वो बजट के साथ नहीं है। हाँ, और जो तरामीम होंगी आईनी और कानूनी, वो जाहिर है इत्तेहादियों की मशावरत के साथ होंगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर भी इत्तेहादी। नहीं, कौन सी ऐसी कानून साजी है, कौन सी ऐसी तरमीम है, कौन सी ऐसी चीज है जो बजट से मशरूत हो गई है? वरना बजट क्यों पोस्टपोन किया? 5 को आ रहा था बजट। गरीदा साहिबा, अगर 5 को नहीं आएगा तो दो दिन बाद आ जाएगा, इतना की फर्क लग सकता है। 3 दिन बाद आ जाएगा, इससे ज्यादा आगे तो नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि अभी तक तो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि तरमीम होगी, तरमीम में फ्लाश होगी। जब तक कोई चीज जो है वो सामने ना आ जाए और बाकायदा तौर पर हाउस में आएगी, उसके ऊपर जो आईनी प्रोसीजर है उस पर बहस होगी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि आइन में आप अमेंडमेंट की बात कर रही हैं। हाँ, या कोई कानून साजी की बात कर रही है। खबर तो उनका उस कानून साजी के ऊपर मैं और आप बैठकर अंदाजे के साथ क्यास राई तो कर सकते हैं, लेकिन जब अंदाजा और क्यास राई चले मेरे तक महदूद कर दें, लेकिन आप तो नून लीग का हिस्सा हैं। आप लोगों को भी नहीं पता कि कौन सी कानून साजी होने लगी है या कौन सी तरमीम आने लगी है। आप लोग भी अंदाजे लगा रहे हैं, क्यास राई कर रहे हैं। नहीं, अभी तक पार्टी के आप अभी तक पार्टी के फॉरम के ऊपर कोई ऐसी शिक जो है वो वादे तौर पर नहीं बताई गई कि ये शिक्के आ रही हैं।
और अभी तक नून लीग को भी नहीं पता कि क्या कानून साजी होनी है या कोई तरमीम आनी है। नहीं, नून लीग को पता है, नून लीग को बिल्कुल पता है। बताएं ना, ये तो पूछ रही हूँ, बताएं फिर क्या हो रहा है, बताएं ना फिर बजट क्यों पोस्टपोन। देखिए जो फॉरम्स हैं अभी तक उन फॉरम्स के ऊपर ये चीजें डिस्कस हो रही हैं जो कि मतलब मशावरत का नहीं, तो ऐसे कौन सी खुफिया चीज है कि नून लीग को खुद ही नहीं पता। आप नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं, आपको पता ही नहीं कि कानून साजी क्या हो रही है, तरमीम क्या हो रही है। नहीं गरीदा साहबा, हम बातों को मिक्सअप नहीं कर सकते। कानून साजी हो या आइन साजी हो, पार्लिमान को जमूद का शिकार नहीं किया जा सकता। पार्लिमान का बिजनेस ही यही है कि वो कानून साजी करे, पार्लिमान का बिजनेस ही यही है कि वो आइन साजी करे और जो मुल्क के हक में बेहतर है वो अमेंडमेंट्स लेकर आए। लेकिन अभी तक वो अमेंडमेंट्स क्यास रही हैं, अभी तक वो जब सामने आएंगी तो फिर उस पर बहस भी होगी, फिर उस पर गुफ्तगू भी होगी, फिर हाउस के अंदर भी होगी और हाउस के बाहर भी होगी और मीडिया हाउसेस के अंदर भी बैठकर। अच्छा ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे लाइव प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के वापस आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से नून की पोजीशन वहाँ क्या है। अपेरेंटली इस वक्त तक जो बताया जा रहा है तो कोई मखलूत हुकूमत का फार्मूला वहाँ बनता नजर आ रहा है। गालिबन IPP का किरदार हो, नून लीग का किरदार हो, तो PTI और पीपल्स पार्टी को क्या माइनस हो रही है वो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से। इस पर कुछ मजीद सवालात करेंगे, दीगर अहम मुद्दात पर भी सवालात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ मजीद बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से और शफी जान साहब वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा से। शफी जान साहब, जो हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का, आपने कहा कि GB इलेक्शन का जो भी नतीजा आया हम गिलगित बल्तिस्तान को ब्लॉक कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, इंतखाबी नताइज नहीं मानेंगे, तो गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ने से पहले ही हार तस्लीम कर ली है। शफी जान साहब, नहीं, हमने हार तस्लीम नहीं की गरीदा साहिबा। मैंने ये कहा कि वोटर जो है वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ को वोट डालेगा, तहरीक इंसाफ वहां से क्लीन स्वीप करेगी। फिर जो 8 फरवरी को जो हमारे साथ हुआ वही ये रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, हमें तो प्लेइंग फील्ड वहां पे नहीं मिल रही, तो इन्होंने तो अभी से ही दानली स्टार्ट कर दी है और जो हमें ये मुकाबले से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दानली के मुतरादिफ ही हैं। हमने उस सूरत में ये बात की कि अगर फॉर्म 45 के रिजल्ट हमारे हक में हुए और उसको फॉर्म 47 में चेंज करने की उन्होंने कोशिश की, तब हम गिलगित बल्तिस्तान बंद करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक तलख तजुर्बे से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने बहुत कुछ उससे सीखा है। हमारे उम्मीदवारान को यह हिदायत भी जारी कर दी गई है कि आपने वोट को महफूज करने के अमल पे काम करना है, क्योंकि वोटर फैसला कर चुका है कि उसने 7 जून को इमरान खान साहब को वोट देना है। आपको याद होगा गरीदा साहिबा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से इल्हाक किया, पोलो मैन उसका निशान था। जब उनको पता लगा कि तमाम हमारे जो उम्मीदवारान हैं उनका निशान एक होगा, तो उस से भी निशान छीना गया, उस पार्टी पे बंदी लगाई गई। फिर हमारे उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया गया और तमाम उम्मीदवारों को डिफरेंट निशानात दिए गए। किसी के पास ट्रांसफार्मर का निशान है, किसी के पास क्रिकेट विकेट है, किसी के पास चारपाई है, तो किसी के पास खेमा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम इमरान खान साहब के उम्मीदवारों के निशानात ढूंढ कर उस पर टप्पे लगा के मोहर लगा के इंशाल्लाह कामयाब कराएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि वो वोट जो इमरान खान साहब को वहां पे पड़ रहा है, जो क्लीन स्वीप तहरीक इंसाफ वहां पे कर रही है, उसको उस वोट को हम महफूज बनाए और उस रिजल्ट्स को हम फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करें। ठीक, एक और सवाल इसी के हवाले से जुड़ा कि आपके जितने भी वहां पे कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई हैवी वेट्स नहीं है, वो निस्बतन गैर मारूफ किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक चीज लेकिन ये भी रिवायती तौर पे देखने में आया है कि गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस होते हैं तो झुकाव उनका उस पार्टी की तरफ होता है या उस हुकूमत की तरफ होता है जिसके इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, क्योंकि फंड्स वगैरह उन्होंने लेने होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। जी बिल्कुल, हमेशा कश्मीर हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान हो, जब भी यहाँ पे इलेक्शन हुए तो सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट होती है तो अक्सर गवर्नमेंट वहां पे उन्हीं की आती है। लेकिन इमरान खान साहब ने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा, इमरान खान साहब ने बरादरी सिस्टम को पिछले इलेक्शन में तोड़ा, इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स की जो एक सियासत थी उसको खत्म किया। तो इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में हमारे आम वर्कर्स के पास टिकट्स हैं, क्योंकि जितने भी हैवी वेट से जो लास्ट टाइम हमारे पास
पार्लियामेंटेरियंस थे जो टिकट पे हमारे टिकट पे इलेक्ट होके आए थे, वो तो कोई आईपीपी में चला गया, किसी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली, तो एक स्पेस, एक वैक्यूम वहां पे क्रिएट हुआ। तो हमने अपने वर्कर्स को टिकट दिए, जिस तरीके से हमने 2024 के इलेक्शन में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध बलूचिस्तान में टिकट दिए थे, तब भी हमने 180 सीटें हासिल की। वोटर फैसला कर बैठा है कि जो शख्स 3 साल से कैद है, पूरे पाकिस्तानी अवाम उससे जुड़े हुए हैं, और पॉपुलैरिटी का बयानिया भी इनका जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है अली गौहर बलोच साहब, एक तो ठीक है आप लोगों को एज हासिल है कि आपकी इस्लामाबाद में हुकूमत है, तो जीबी और आज़ाद कश्मीर रिवायती तौर पे इलेक्शंस का वही नतीजा आता है जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है। लेकिन इसके साथ इस वक्त भी जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं वो कुछ मखलूत हुकूमत की, किसी फार्मूले की आ रही हैं कि गालिबन उसमें आपका हिस्सा हो, उसमें IPP का हिस्सा मौजूद हो। इन सब चीज़ों को, इन सारे एज को सामने रखते हुए जो आप पे लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने का इल्ज़ाम भी है PTI की तरफ से। नवाज शरीफ कैंपेन कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो कैंपेन कर रही हैं, आसिफा भुट्टो कैंपेन के लिए मौजूद हैं, लेकिन PTI के लीडर्स को कैंपेन करने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा GP में। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सारे जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिल्कुल कैंपेन कर रही हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि PTI का, तो देखें PTI को बुनियादी तौर पर तो अभी भी इलेक्शन कमीशन को अगर देखा जाए तो वो PTI को तो अभी तक भी वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आईनी तौर पर तो आज भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और ये कहना कि PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक अलग सर्कमस्टांसेस है, बहस है कि वो इनकी अपनी गलतियां और अपनी कोताहियां हैं। और अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जलाओ और घिराव की सियासत किसने की? और जो मुझे याद है कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन की थी जाकर गिलगित बल्तिस्तान में। उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारा जो मैंडेट था PMLN का, वो चुराया गया था उस वक्त ये मैंडेट। और ये आज इतराज जरूर करते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि अपने गिरबान में नहीं झांकते। क्या अगर ये जमहूरी लोग हैं तो फिर इन्होंने 9 मई के वाकयात क्यों किए? अगर ये जमहूरी लोग हैं तो इन्होंने RTS सिस्टम के जरिए इलेक्शन क्यों चुराया था? अगर ये जमहूरी लोग थे तो इन्होंने आज़ाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का जो पिछला इलेक्शन था वो क्यों चोरी किया था? ये तो आज भी कहते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। ये तो इनका लीडर जो है वो जेल में बैठकर भी यही बातें करता है। और अगर उनको किसी मुलाकात की इजाजत दी जाती है तो सोशल मीडिया के ऊपर जो डिजिटल दहशतगर्दी की जाती है उसका भी आपने अच्छी तरह से देखा। मुलाकातें इनकी सबसे हो रही थी, इनके पॉलिटिकल लोगों के साथ भी मुलाकातें हो रही थी। ये जो चार्जशीट आपने लगाई है, जो चार्जशीट आपने लगाई है, इसका शफी जान साहब ज़ाहिर जवाब देना चाहेंगे, लेकिन 2018 में जो कुछ किया गया आप उसका हिसाब किताब 2026 के इलेक्शन से तो नहीं ले सकते ना। आपको अपना हिसाब देना है अलग से। जो सवालात आज आप पे हो रहे हैं 18 का जवाब खुद देना है। इन्होंने PTI ने जो अभी तक नहीं दिया। मुझे इजाजत दे एक ब्रेक ले सके माजरत के साथ, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त बार बार आ जा। लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक, वापस आते हैं तो दीगर अहम मुद्दा इसके हवाले से। एक और बड़ा अहम मुद्दा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस्राएली प्राइम मिनिस्टर को झाड़ पिला दी है। क्या अब नेतन्याहू बिहेव करेंगे या उनका जंगी जुनून कम होगा? इस पर भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ मजीद अहम मुद्दात और सवालात के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसके अलावा ये भी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को झाड़ पिला दी है, और बड़े सख्त अल्फाज में, ऐसे अल्फाज के जो नेशनल मीडिया पे नहीं भी लिए जा सकते। एंड दिस वाज अबाउट टू हैपन एनी टाइम, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो जानते हैं, उनकी तबीयत को जो जानते हैं, और ना सिर्फ ये, जो मौजूदा हालात को जानते हैं, उसको सामने रखते हुए इस्राएली वज़ीर आज़म इन्वाइटेड ऑल दिस फॉर हिमसेल्फ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बाद इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बिहेव करेंगे? शफी जान साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जो खबर आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अच्छी खासी झाड़ पिला दी है नेतन्याहू को, आप समझते हैं कि इस्राएल का जंगी जुनून अब काबू में आएगा? कि पहली बात, जिस तरह आपने कहा कि ट्रंप की जो तबीयत है उसका तो कोई पता नहीं चलता, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि उनके तो ये फेमस एक बात भी है। शफी जान साहब, वी हैव लॉस्ट योर वॉइस, वी कैन नॉट हियर यू। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शफी जान साहब चूँकि अडियाला में मौजूद है, वहाँ से हमें जूम लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ सिग्नल्स का इशू है। रिकनेक्ट कीजिए जी शफी जान के साथ। अली गौहर बलोच साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी आ रही है जी। यही सवाल आपसे है, प्रेसिडेंट ट्रंप की झाड़ इस्राएली प्राइम मिनिस्टर को क्या नेतन्याहू अब बिहेव करेंगे, क्या उनका जंगी जुनून खत्म होगा अब? नहीं, मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि अगर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अगर उनके साथ इस किस्म की गुफ्तगू की है, तो मैं समझता हूं कि इसके बावजूद जो इजराइल है वो तो अपनी जो मतलब है कि जिस तरह से उसने फ़लस्तीन के साथ या फ़लस्तीनियों के साथ या गजा के लोगों के साथ जो खून की होली खेली है, उसको तो कतई तौर पर फरामोश नहीं किया जा सकता। और मेरा दाती ये ख्याल है कि ये फिर भी बात नहीं आएंगे, क्योंकि इजराइल का जो एजेंडा है वो एजेंडा ही यही है कि वो मजलूम मुसलमानों के ऊपर उसने हमेशा जुल्म किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत और भी काफ़ी मुस्लिम उम्मा के ममालिक है जो कि हम इजराइल को तस्लीम ही नहीं करते, और वो एक गैर आइनी अदालत है, वो सारी हुकूमत है और स्टेट है, उसको कतई तौर पर मुस्तकबिल करीब में भी कोई ये चांस नहीं है कि उनको तस्लीम किया जाए। यही वजह है कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसके ऊपर पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी और हुकूमत की तरफ से और हमारी रियासत की तरफ से बड़ा इंतहाई वाज़ेह मौक़िफ़ आया है। बाकी जहाँ तक ट्रंप साहब की बात है, तो वो आपको पता है कि वो उनके बयानात में जो है वो काफ़ी, वो एक वक्त में एक बयान देते हैं, दूसरे टाइम में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। अलबत्ता ये पाकिस्तान ने जो, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कलीदी किरदार अदा किया है इस खित्ते के अमन के लिए और इस जंग बंदी के लिए, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है और उसको पूरी दुनिया सराह रही है। मतलब है कि माँ सिवाय हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए या कुछ हमारे मुखालिफ जो कुव्वतें हैं, जो ममालिक मतलब पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से ज़रूर प्रोपोगंडा किया जाता है और हमारे मुल्क के अंदर वो अनासर जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आते हैं इंडिया के मीडिया के साथ। बाकी तमाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के किरदार की मुतरफ है, हत्ता कि ईरान को देख ले, हत्ता कि इसमें टर्की हो गया, ईरान हो गया, दीगर जो ममालिक जो है मतलब सऊदी अरेबिया हो गया, वो और पूरी दुनिया खास तौर पर इस चीज की मुतरफ है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने बहुत नुमाया किरदार अदा किया है। और अगर देखा जाए तो जंग बंदी तो हो चुकी है, काफी अरसा दराज से वो संगीनी नहीं रही हालात में जब से पाकिस्तान ने किरदार अदा। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब। और काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं कि शफी जान से रब्ता हो सके, तमाम प्रोग्राम में हमारे साथ वो मौजूद थे, लेकिन नेतन्याहू के बारे में, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब सवाल किया गया है तो उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई और उसके बाद से उनसे लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही है। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। मैं चाह रही थी कि शफी जान साहब का इस हवाले से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इस हवाले से मौक़िफ़ ज़रूर आए, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम भी अब हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। सो दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।